देखिए, मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं यूके थैया आपको ये बता रहा हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या होता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ये होता है कि आप जानवर को, जैसे जब गाय ब्याती है वो एकदम से 30-40 लीटर दूध देने लगी और वो खाती बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका एनर्जी जो है वो उसके शरीर में जो फैट रुके हुए हैं उनमें से निकल के आता है फैट, और फिर बाद में प्रोटीन से आने लगता है। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब असर यही होता है कि आपका जानवर जो है दुबला होता जाएगा, और सबसे बड़ा असर उसका ये होता है कि वो जो है, सबसे दिक्कत की बात ये होती है कि उसमें रिपीट ब्रीडिंग हो जाएगी। गाय में, भैंस में तो रिपीट ब्रीडिंग होगी और जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके लिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो ब्लड प्रोटोजोन से बच के रहिए। बेबिसिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस, उसकी दवाइयाँ हैं, आप देख लीजिए, मेरा वीडियोस भी हैं उस पर। दूसरा, उसमें एक्सटर्नल वो कलीली वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत खून खूबसूरती हैं, और हाथ के और जिगर के कीड़े नहीं होने चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तभी वो आपकी गाड़ी जो है वो ठीक चलेगी। इसमें अंधाधुंध दवाई देने से भी कोई फायदा नहीं है, देख लीजिए। वैसे लोग ज़्यादातर आइवरमेक्टिन का प्रयोग करते हैं जो दूध नहीं दे रहे हैं, और जो जानवर दूध दे रहे हैं उसमें वो पेनाकोल का प्रयोग करते हैं, फेमेंडाजोल का करते हैं। तो जिगर के कीड़े और ये आंत के कीड़े बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी गाय वो नहीं हो रही तो आप ब्लड भी टेस्ट कराइए उसका। अगर हीमोग्लोबिन डाउन है तो समझ लीजिए कि वो जो है वो नेगेटिव बैलेंस में जाना है एनिमल। तो इस तरह से इन सब को करने के बाद आप अब नेगेटिव बैलेंस से पॉजिटिव बैलेंस में कैसे आए। देखिए, जो ये तो कहा जाता है कि साहब इतना खिलाइए उतना खिलाइए, पर जैसे ही टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या मतलब करीब 40 डिग्री से ऊपर होता है, जानवर खाते नहीं है, कम खाते हैं, रात में ही खाते हैं, तो जुगाली भी कम करते हैं, बैठते भी नहीं है। जब जानवर संतुष्ट रहता है तो वो बैठ जाता है, अन्यथा वो खड़ा रहता है। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं। उसका मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है, उसका वजन भी कम हो जाता है, वो हीट में भी नहीं आता है। तो उससे बचने के लिए मैं तो अपने जानवरों को ये करता हूँ कि उनको बाईपास फैट देता हूँ, करीब 150 ग्राम डेली की, तो और उन्हें ईस्ट की गोली देता हूँ, और उन्हें उसका पीएच जो है चेंज ना हो जाए उसके लिए एसिलॉक बैट आता है, कैडिला कंपनी का है, उसका पिक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है। और मिनरल मिक्सचर देता हूँ मैं 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर। 100 रुपये किलो मिलता है, मैं 25 किलो डायरेक्ट खरीदता हूँ तो 2500 रुपये का मिलता है। अगर आप 1 आध किलो खरीदेंगे तो 200 या 300 का मिलेगा। 10 रुपये का मिनरल मिक्सचर समझ लीजिए डेली का। तो अगर आप ये देंगे सब, और उनका रात का खाना देंगे, उनका टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, यदि आपकी छत ऊंची है तो आप निश्चित रूप से अपनी गायों को ज्ञापन कर लेंगे। गाय जो है वो 40 डिग्री से ऊपर उनमें रिपीट ब्रीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर गाय को जो है वो गर्मी में नहीं बहना चाहिए, इसलिए मतलब ये होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसकी यही मत करिए। दिसंबर में यही कर देंगे, 9 महीने बाद वो ब्याएगी तो गर्मी का मौसम होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। गाय जब सितंबर अक्टूबर में ब्याती है तो खूब दूध देती है। जब वो गाय जो है वो अगर मान लीजिए होली के बाद ब्या गई, मार्च, अप्रैल, मई, जून में, तो वो कम दूध देगी। तो आप पूछते हैं साहब कितना दूध देगी, अब इस पर डिपेंड करता है कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर आप जो है जितने भी अच्छे डेयरी फार्म हैं उसमें यही होता है कि वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते, और अच्छा सीमेंट यूज़ करिए। एनिमल प्रोडक्शन में जाइए, मतलब मिल्क तो आप प्रोड्यूस करिए पर एनिमल प्रोड्यूस करिए। मैंने अभी, मेरी एम्ब्रो लैब भी है, और मैं अपने फार्म पे मतलब वो इसका ब्राज़ीलियन गिरी का सीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट जो है वो करीब 2500 रुपये पड़ जाती है एक स्टॉक की। अनसेक्स है, अभी उसका अगस्त तक सेक्स भी आ जाएगा। तो अगर आप इंसेमिनेटर हैं तो आप एनिमल प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। अगर 2000 रुपये का सीमेंट लेके आप किसी के यहाँ जाएंगे तो वो लगवाएगा नहीं, तो इसलिए मैं अपने जानवरों पे लगाता हूँ। हो सकता है एक बार में खाली निकल गया तो ठीक है, 2 बार लगा देंगे, पर मतलब मेरे को हॉलस्टीन गाय है तो ग्रीनलैंड तो मिल ही जाएगी, और ग्रीनलैंड की काफ़ी डिमांड है इस वक्त। बच्चियाँ जो है ग्रीनलैंड की 4-5 महीने की बच्चियाँ 1 लाख रुपए की मिल रही है।
उसकी खासियत यह है कि उनमें ब्लड प्रोड्यूसर नहीं लगते हैं, दूध भी देती हैं वो 50-50 लीटर, और वो जेनोमिक एनिमल है। तो आप अच्छे होलिस्टीन में या किसी भी होलिस्टीन में 30 लीटर वाली में अगर उसको रख देंगे तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर से अच्छा काम करता है। मेरे पास एम्ब्रियो भी खरीद रखे हैं मैंने एक्विवेलेंस से, जिसका वो यहाँ दे रखा है। तो वो लोग एम्ब्रियो देते हैं, 10,000 का एक पड़ता है। मैंने कुछ गायों में रखा है, जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मास्टर हूँ। मास्टर और डॉक्टर में फ़र्क होता है। मास्टर जो होता है 25 साल आगे की सोचता है, डॉक्टर जो होता है इसी चक्कर में रहता है कि किसी तरह से आज पैसा बन जाए। पर मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ, मैं एम्ब्रियो में लगाता हूँ, सीमेन में लगाता हूँ और एजुकेशन में लगाता हूँ। तो आपके कोई जो भी प्रश्न हो आप पूछिए अवश्य, और कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आप 10 बार पूछेंगे दिन में, मैं 10 बार जवाब दूंगा। मैं अभी 80 साल का हो गया, मैं वेटनरी साइंस में 63 में चला गया था और 2004 में रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैं डॉग्स भी रखता हूँ, मेरे पास एप्सोस हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, डोबरमैन भी है, पॉइंटर भी है, और मेरे पास लखा कबूतर भी हैं जो 2,500 रुपये का जोड़ा बिकता है। अच्छा, उसमें करना कुछ भी नहीं है, उसमें आप थोड़ी सी रोटी दे दीजिए उन्हें, एक आध रोटी, और वो बंद रहेंगे, ब्रीड कर जाते हैं। तो अगर आप वेटनेरियन हैं तो आप बहुत से काम कर सकते। वेटनेरियन इंसेमिनेटर या आपको उसमें शौक है तो आप मेरे संग आ जाइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें 2-3 हज़ार रुपये रोज कमाना और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये बहुत ईजी बात है। जब आपके पास दूध है तो आप ग्वाला भी रख सकते हैं, ग्वाला भी रहेगा। आप ऐसा भी ग्वाला रख सकते हैं जो आपका चाय वाय बना दे या अपना खाना बना ले, या आप खाना बनाने वाले को भी रख सकते हैं। तो ये कहना कि साहब मैं बुढ़ा हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं तो देहरादून में रहता हूँ, यहाँ मुझको तो बड़ा तरस आता है कि साहब ये वृद्ध आश्रम में चले आए। तो क्यों चले आए भैया वृद्ध आश्रम में, क्या जरूरत है? मैं तो इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे सब लोग बहुत काम करते हैं और बूढ़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत शान से रहते हैं वो लोग। मैं भी मैं इंग्लैंड में रहा हूँ तो मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। मैं किसी का अपने खाने के लिए या अपने ऐश आराम के लिए किसी का मोहताज नहीं हूँ। जब तक इस दुनिया में आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा। धन से आपका दिमाग भी आता है और आप 25 बात सोच सकते हैं, आपकी इज्जत भी होती है। धन कमाना बड़ा आवश्यक है, कोई भी हो, अगर उस पर जमीन है या नहीं है, तब भी आप पशुओं को लेके आप धन कमा सकते हैं।